हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है और हमें कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, उन्हें मैच करना है। फेज ट्रांजिशन, एलोट्रोपिक चेंज, डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बेसिकली हमें फेज ट्रांजिशन और डेल्टा एच बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा एच, डेल्टा एस और ट्रांजिशन ट्रांजिशन जो होता है के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सवाल को सोल्व करने के लिए। देखिए कैसे कैसे करना है। अब आपको पता होगा कि अगर सॉलिड से गैस लिक्विड की फॉर्म में जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, और लिक्विड से गैस की फॉर्म में जाते हैं तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये सॉलिड है CO2 और ये गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या हो रहा होगा, एंट्रोपी बढ़ रही होगी, है ना। क्या हो रहा होगा, एंट्रोपी बढ़ रही होगी। और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हीट देनी पड़ती है। हीट देनी पड़ती है तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिस रिएक्शन के लिए हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है जिसका मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। तो ए को हम मैच कर सकते हैं आर और एस के साथ में, ठीक है। क्या पी के साथ में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर। पी के साथ में कर सकते हैं क्या, फेज ट्रांजिशन, बिल्कुल। यहाँ सॉलिड है और यहाँ पे किस में चला गया, गैस में चला गया, जबकि CO2 ही है, यहाँ पे भी CO2 ही है, तो फेज ट्रांजिशन भी हो रहा है, ठीक है। फेज ट्रांजिशन हो रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है और एस भी पॉजिटिव है, पी आर और एस। तो ए को मैच करना है किसके साथ में, ए को मैच करना है, यहाँ पे लिख देता हूं पी आर और एस, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं पी आर और एस किस में आ रहा है, एक में ही आ रहा है हमारे पास में, तो ऑप्शन बी हो गया। यहां से अपने को आंसर भी पता चल गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस। अब देखिए यहाँ सॉलिड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है और साथ में गैस बन रही है। जहां भी सॉलिड से गैस बन रही है तो क्या हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव। इसका मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव, एस तो आएगा ही आएगा, बी में एस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एस आ रहा है तो बी में ये देखो पहले ही कट गए थे, अपने ऑप्शन से पहले ही कट गए थे। और उसके बाद में यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि CaCO3 है, ये टूट गया। एलोट्रोपिक है क्या, एलोट्रोपी में तो एक ही एलिमेंट होता है, तो उसका भी कोई लेना देना। डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब CaCO3 सॉलिड है ना, मार्बल है, मार्बल पड़ा हुआ अपने आप तो कन्वर्ट होगा नहीं, उसमें क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसको मैच करना है किसके साथ में, पॉजिटिव है तो आर भी आएगा, इसमें RS भी आएगा, तो ये RS हो गया। टी के साथ में टी, सी के साथ में डेल्टा एच, डेल्टा एस नेगेटिव है इसका। कैसे नेगेटिव है भाई, यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन के एटम थे, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके एक एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन गैस का। तो दो गैस के एक तरीके से यूं समझ सकते हैं हम, यहाँ पे दो गैस थी और यहाँ पे क्या हो गई, एक गैस हो गई, तो गैस की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। गैस की क्वांटिटी कम हो गई तो इसका मतलब रेंडमनेस क्या होगी, कम होगी, रेंडमनेस कम हो गई तो इसका मतलब डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया टी के साथ में मैच। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है ना, एलोट्रोपिक चेंज हो रहा है, ठीक है। और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस इसका क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एस नेगेटिव क्यों है भाई, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो एक सिंगल यूनिट होती है। व्हाइट फास्फोरस क्या होती है भाई, एक सिंगल यूनिट होती है, जिसमें इस तरह से ये होता है व्हाइट फास्फोरस। जबकि रेड फास्फोरस में क्या होगा, ये ये आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, है ना, ये आपस में क्या क्या हो जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं, लीनियर इस तरह से आपके पास में चेन बन जाती है, ठीक है, ये इस तरह से। तो इस तरह से ये आपस में कनेक्ट होते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गए, कम ये क्वांटिटी डिस्क्रीट क्वांटिटी थी, एंट्रोपी ज्यादा थी, ये सारे जुड़ गए तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसके साथ में टी भी आएगा, तो इसके साथ में PQT आएगा, है ना, PQ और T। तो सवाल का आंसर तो हमने पहले ही देख लिया था, अब इसका एक्सप्लेनेशन समझा है। सो आई होप यू गॉट इट, एंड ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। थैंक यू।